गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान इसमें कहते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि लोग जो मुझ में ही ध्यान में अनन्य भक्ति से लगे रहते हैं, उनके क्रोध काम ये सब नष्ट हो जाते हैं, लौकिक चीज़ों में उनकी जो वासना होती है वो खत्म हो जाती है। इस तरह के लोग होते हैं और ऐसे पहले हो चुके हैं और वो मुझ में ही समाहित हो चुके हैं, उन्हें दूसरा जन्म उन्हें नहीं लेना पड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं, हर अर्जुन जो भक्त इस प्रकार से मुझे बसता है, अनन्य भक्ति से जो मुझे बसता है और सिर्फ मेरे में ही लगा रहता है, और जो ये जानता है, जो जिसने इस बात को समझ लिया है कि मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य है, इनका लौकिकता से भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के जो भक्त होते हैं वो जो उसके बारे में क्या बताया था, वो लोग मुझ में हमेशा के लिए स्थित हो चुके हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज तो बताते हैं भगवान बहुत क्लियरली कि मार्ग तो मैं ही दिखाता हूँ। यस। अब डिपेंड करता है तुम मार्ग देखना कौन सा चाहते हो। तुम भक्ति का देखना चाहते हो, तुम मुक्ति का देखना चाहते हो, तुम माया का देखना चाहते हो, भौतिकता देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? तुम जिसमें मुझे देखोगे मैं वही तुमको दिखाऊंगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भजने का मतलब ये नहीं है कि भजन कर रहे हैं, हम उनका भजन कर रहे हैं, वो हमारा भजन कर रहे हैं। भजने का मतलब है कि ध्यान तुम्हारा हमेशा उसी चीज में रमता रहता है। एग्जैक्टली ये है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भजने का मतलब ये है कि जो भक्ति को में रहता है, हमेशा भगवान से कनेक्ट रहता है, हमेशा उन्हीं को भजता रहता है, ध्यान में रखता है, तो भगवान उसको वही रास्ता दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जो भक्ति ना सोचकर ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। इसके अलावा जो भौतिकता में फंसने की कोशिश करता है, उसको बहुत पसंद है भौतिकता में फंसना, तो भगवान उसको भौतिकता देते हैं। फंसना तो क्योंकि इंसान के खुद के हाथ में होता है ना, भौतिकता फंसाती नहीं है, आप फंसते हो भौतिकता में जाके। माया आपको फंसाने के लिए नहीं बनाई है, माया वो है जो है ही नहीं, वो माया है। लेकिन जब आप उसको फील कर रहे हो कि नहीं यही सत्य है, तब आप फंस जाते हो उसके अंदर। तो ये माया तो भगवान की है, तो इसीलिए खराब नहीं है माया, लेकिन आपको फंसने से बचना है। यहाँ पर आपका ध्यान नहीं होता और आपको पसंद आती है वो चीज़, और तब आपको अगर माया पसंद है, भौतिकता पसंद है, तो भगवान बोलते ले फिर तू भौतिकता ले। अच्छा, मैं अब तेरे को मैं बताता हूँ कि कैसे भौतिकता में और आगे बढ़ना है, तो मैं तुझे उसका मार्ग दिखाऊंगा। जैसा मार्ग तुम देखना चाहते हो मैं वैसा दिखाऊंगा, क्योंकि तुम इंसान जो है अपने मतलब अब इंसान का वो है ना कि मुझे सुख प्राप्त करना है। जो माया से सुख प्राप्त करना चाहते हो उसको माया मिलेगी। भगवान को कोई दिक्कत थोड़ी है कि वो नहीं देंगे तुमको, तुम मांगो तो, क्योंकि भगवान के लिए ना तो कुछ खराब है ना तो कुछ सही है। उन्हें किसी चीज़ से माया खराब नहीं है, वो उनको भी पता है। और इसका एक चीज़ और है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ तो हो गया ये वाला, एक एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो भगवान पे कम विश्वास करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि 99.9% जो भगवान है ना वो तुमको नहीं, सॉरी, वो पैसा जो है ना वही भगवान है। 99.9% जो है वो अगर कभी तुम मर रहे भी होगे ना, तो भी 99.9% जो है पैसा वो तुमको बचा लेगा। 1% ऐसा हो सकता है कि तुम ना बचो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है तो वो 99.9% बचा ही लेगा तुमको, एनी हाउ वो बचा लेगा। तो उनका दिमाग में चल क्या रहे, भगवान किस रूप में है उसके दिमाग में, वो पैसों के रूप में है। तो अब उसके साथ क्या होता है कि भगवान, क्योंकि तुम भगवान जो है वो पैसे को मान रहे हो, तो तुम्हारे पास वो पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसे का यूज भी, तो जब तक पैसे का यूज नहीं है वो पैसा है ही नहीं ना, तो फिर वो यूज भी देगा उसके साथ में। अब फिर चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे तुम्हारे और कुछ काम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैसा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, वो यूज होता रहेगा। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते, इसीलिए मैं साकार रूप लेता हूँ और कर्म करता हूँ। वैसे ही पैसा है, लेकिन अगर पैसे की वैल्यू ही नहीं होगी तो वो पैसा कैसे कहलाएगा। करेक्ट। अगर 1500 के नोट बंद हुए ना, आज के टाइम में उनकी वैल्यू है, उसको कोई पैसा बोलेगा?
रुपया बोलेगा उसको? ना। मॉनिटरी बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं रहे हैं, और जिस चीज से वो काम निकल ही नहीं रहा है वो मॉनिटरी में आता ही नहीं है। वैसे ही पैसा अगर आपको वो सुख दे ही नहीं सकता तो वो पैसा नहीं है। तो वो सुख या भोग या जो भी तुम कह लो, पैसा खुद बोलता है कि ठीक है अब मैं तेरे को यूज में लगाऊंगा, मैं आ गया तेरे पास, लेकिन जब मेरी वैल्यू तो तुझे तब होगी ना जब मैं लगूंगा यूज में। तो अब तुम्हारे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जहाँ पैसा यूज करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो भी तो दिखाना है तुमको पैसे को। करेक्ट, उसका यूज भी तो बताना है। उसका यूज भी तो बताना है। और जब तक तुम यूज नहीं करोगे, अगर 1 साल तक तुमने पैसों का यूज ही नहीं किया, वैसे ही खुश हो गए, तो पैसा तो फिर तुम छोड़ दोगे ना। अब ये कैसे हो सकता है? पैसा तो अपनी अहमियत बताएगा ना, तो वो ये कर ही नहीं सकता है कि तुमको अपनी वैल्यू ना बताए। तो उस केस में वो कुछ ना कुछ ऐसे कांड करेगा तुम्हारे साथ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा तुम्हारे साथ जब तुम्हें उस पैसे का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू बतानी है। और वैसे ही जब आप भगवान को बोलते हो, आप बोलते हो कि 1% हो सकता है पैसा बचा ले, लेकिन 99.9% तो भगवान ही बचाते हैं। तो उस केस में तुम्हारे पास कभी प्रॉब्लम वैसी आएगी ही नहीं, और आएगी तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो भगवान में था ना, तुम्हारा पैसा यूज करने में ध्यान था ही नहीं। फिर पैसा तुम कितना भी कमा लो चाहे गवा लो, तुम्हें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान आपका भगवान में है। तो जब भी आपको ये कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो ऑटोमेटिकली वो उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आके और तुम्हारे पास रख के जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर प्रॉब्लम में फंसे हो तो निकालने का भी काम उनका है, क्योंकि आपने वो हाथ पकड़ रखा है ना, आपने पैसे का हाथ नहीं पकड़ा है। ये अभी बताओ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया है कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से बचते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार से बचता हूँ, अर्थात जिस प्रकार से आप मुझे याद करते हो मैं उसी तरह से आपको जवाब देता हूँ। अगर आप भोग के लिए मुझे याद करते हो तो मैं आपको भोग दे देता हूँ। अगर आप ज्ञान के लिए मुझे याद करते हो तो मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। आप जो मुझसे मांगना चाहते हो मैं तुम्हें वही देता हूँ, बस शर्ते तुम अधर्म मत मांगो, क्योंकि जब तुम मुझसे अधर्म मांगते हो तो मैं तुम्हें, ऑब्वियसली तुमने मुझसे अगर अधर्म करने के लिए कुछ मुझसे मांगा तो वो तो मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद उसका यूज़ तुमने अधर्म के लिए किया, राइट? तो उसके बदले में तुम्हें भी अधर्म ही मिलेगा, अर्थात तुम्हारे साथ भी अधर्म ही होगा। तो जो तुम जिस तरह से मुझे याद करोगे उसके हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। तो मैं भी तुम्हें उसी तरह से जवाब दूंगा। तो जब तुम मुझसे मांगते हो कि भगवान मुझे बंगला गाड़ी दे दे, तो भगवान बंगला गाड़ी दे देते हैं, ले लो। अब मुद्दा यह है कि प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि उससे आप कभी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि बंगला गाड़ी होती है तो उसका चाहिए बड़ा बंगला दे दे, फिर उसके बाद आता है कि मेरा पूरा गाँव ही मेरे नाम कर दे, फिर आता है मुझे प्रधानमंत्री बना दे, फिर मुझे आता है UN का प्रेसिडेंट बना दे, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो आप मांगते हो भगवान दे देते हैं, लेकिन जब आप संतुष्ट नहीं होते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप उनसे ज्ञान मांगो, उनसे धर्म मांगो, तो तुमको वो देंगे जो कोई संतुष्टि प्रदान करने वाला है। उनका सीधा सा फंडा यही कि आप जिस तरह से, अगर आप मुझसे भोग की वस्तु मांग रहे हो तो मैं तुम्हें भोग दे रहा हूँ, अर्थात जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम उसी को भोग कर रहे हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो मैंने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, वो इस मूर्खता में कह रहे हैं हर प्रकार से आप मेरे ही मार्ग पर चल रहे हो, जो मैंने रास्ता बनाया उसी पे तुम चल रहे हो। बस फर्क ये है कि तुम बीच बीच में जब भटकते रहते हो ना, लोगों को ऐसा लगता होगा कि अधर्म का रास्ता है। एक्चुअली अधर्म का रास्ता भगवान ने बनाया नहीं, रास्ता उनका धर्म का ही था। तुम जब भटक जाते हो तो वो अधर्म हो जाता है, लेकिन भगवान के लेवल पे तो बहुत छोटा सा तुम भटके हो, लेकिन हम मनुष्यों के लिए वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका होता है, राइट? इसलिए वो धर्म बहुत बड़ा अधर्म हो जाता है हमारे लेवल पे, और उसको वो सुधारने के लिए आते हैं। क्योंकि जिस तरह से, जैसे किसी भी चीज़ को है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको तुम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो? अगर तुम ये सोचते हो छोड़ना छोटी सी बात है, तो वो छोटी सी बात आपके लिए होती है। अगर आप छोटी सी बात को आप बोलते हो ये मेरे साथ इतना बुरा हो गया, तो वो आपके लिए बड़ी बात हो जाती है, आपको बहुत दिन तक परेशान करती है, राइट? तो ये ऐसा सा फंडा है कि जो नेचर को, जो प्रकृति को, या यूनिवर्स को, या भगवान को, जो एनर्जी है, जो भी आप बोलो, उनको आप जिस तरह की एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो, अपने आप से जिस तरह के कर्म करके ट्रांसफ़र करते हो, उसी के रूप में वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप प्रेम से उनको वो करते हो तो वो आपके चारों तरफ प्रेम फैला देते हैं। अगर आप नफ़रत ट्रांसफ़र करते हो तो वो आपके चारों तरफ नफ़रत फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्मफल का सिद्धांत आता है कि जिस तरह के आप कर्म करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। अब भगवान आके वहाँ बैठ के नहीं दे रहे कि इसको फल देना है, लेकिन उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो जिस तरह से आप कर्म करोगे, जिस तरह से आप बिहेव करोगे,
उसी तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें रिटर्न होके आएंगी, राइट। तो अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आपको कुछ प्राप्त जो करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप कुछ पाने के लिए पूजा कर रहे हो, तो आप सिर्फ कुछ प्राप्त कर पाओगे, आप उनको नहीं प्राप्त कर पाओगे। जिस दिन आप इसलिए पूजा, जो लोग इसलिए पूजा करते हैं कि हम उनको प्राप्त कर लें, उनको वो मिल जाते हैं, उनको बाकी चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती। तो उनका यही सब कहना है कि जिस प्रकार से, जिस इच्छा से, जिस थॉट प्रोसेस के साथ, जिस भावना के साथ आप मुझे याद करते हो, मेरा रिस्पॉन्स उसी के इन लाइन होता है। ऐसा नहीं कि आप माला लेके भगवान का नाम जप रहे हो तो वो भी आपका नाम जप रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से आप मुझे याद करते हो, और मुझे का मतलब ये नहीं कि तुम मेरा नाम लेके ही याद करोगे, तुम मुझे किसी भी नाम से याद करोगे। अगर तुम मांगने जा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है तुम मुझसे ही मांग रहे हो। तुम मेरा देने वाला तो मैं ही हूँ। एग्जैक्टली। तुम ना बोलो कि कृष्ण मुझे दे दो, तुम कुछ और नाम बोल लो, दूंगा मैं ही। तो तुम किसी और से मांग तो रहे हो, तो तुम मूर्खता में जा रहे हो, राइट। मैं दे रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं ही वो हूँ जो दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम मूर्ख हो, और उसी की तरह से मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं तुम्हें वो दे तो दूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा कि तुमको जब वो मिल जाएगा तो तुम कहोगे कि वो जो नाम है, जिस नाम से मैंने मांगा, ये उसने दिया, इस नाम ने नहीं दिया। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यार वो नाम और ये नाम दोनों तुम मेरे लिए ही यूज कर रहे हो, और तुमको ये नहीं पता कि तुम्हें ये मैंने दिया है। तो इसका अर्थ है तुम मूर्ख हो। तो इस तरह की जब हरकतें आप करते हैं तो आप मूर्खता को प्राप्त होते हैं, राइट। इसमें एक मैं कहानी में बता देती हूँ, गज और ग्राह की जो कहानी है। तो उस कहानी जब गज का पैर पकड़ लेते हैं ग्राह, तो वो जो गज होते हैं ना, वो गजेंद्र उनका नाम होता है, तो वो स्तुति गाते हैं बचाने के लिए कि कोई मुझे आके बचा लो। बट उसमें वो भगवान का नाम नहीं लेते क्योंकि उनको नहीं पता होता कौन है भगवान। एग्जैक्टली। बट वो बस ये बोलते हैं कि आके मुझे बचाओ, जो भी सुप्रीम पावर है वो मुझे बचाओ। तो जब वो देखते हैं कि ये आए हैं, तब वो लास्ट में उनका नाम डालते हैं कि अच्छा ये आ रहे, मतलब यही है वो बचाने वाले। तो मांग वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मुझे बचाने आओ, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जानते नहीं है उसको। एग्जैक्टली। लेकिन देने वाले तो वही है, तुम मांगोगे तो जाएगा तो वहीं पर ही ना। क्योंकि आप उनका नाम लो ना लो, इट डज नॉट मैटर। एग्जैक्टली। आप हर हर महादेव बोलो, चाहे जय श्री कृष्णा बोलो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि सुन तो वही रहे हैं। आपका बच्चा किसी भी तरीके से याद करेगा। आपका बच्चा आपको मम्मी बोले, मॉम बोले, क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे तो मम्मी को नाम से बुला देते हैं। हाँ, लेकिन माँ को लेकिन सुन तो वही रही है ना। मुझे ही सुनना है इसकी। और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो तो रोता है, वो तो बोलता भी नहीं कि मम्मी दूध दो, तब भी वो देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे से ही मांग रहा है। तो जितना भी इस दुनिया में लोग मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ लोग ये भी मांग रहे हैं कि हमको आतंकवाद दो, दे उनको भी वही रहे हैं। कह रहे तू कर ले, पहले अपना घड़ा तो भर ले। ये कॉन्सेप्ट है। बिकॉज होता क्या है, सपोज जैसे किसी ने आतंकवाद फैलाने की इच्छा जाहिर की कि मैं इन सबको खत्म करके अपना रिलीजन जो है उसको सबके ऊपर हावी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिनका दंड उन्हें देना है। तो इसने मांगा, उनको तो दंड देना ही था, तो इन दोनों को उन्होंने मिला दिया, जाओ ऐश करो। उसका नुकसान क्या हुआ, इधर वाले जो हैं इनका अंत हो गया, और वो जो अधर्म कर रहा है उसकी लाइफ में अधर्म इतना बढ़ गया कि उसकी लाइफ और बर्बाद हो गई। तो जो आपने मांगा भगवान ने आपको ये दे दिया, लेकिन जब ये इस लेवल पे बढ़ता चला जाता है कि अब पृथ्वी पर धर्म जो है वो कर्मों में धर्म कम होने लग गया और अधर्म बढ़ने लग गया है, तब वो कहते हैं कि अब तुम्हारा नहीं चलेगा, अब मैं आ रहा हूँ। तब वो आते हैं और तब फिर विनाश होता है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो है कंस। कंस अपनी बहन से तो प्रेम करता था, जबकि वो सगी नहीं थी, जो देवकी थी उनकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी जो वो था प्रकृति थी, वो बहुत गलत इंसान की थी। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा काम करता तो ऑब्वियसली फिर उसका जो कर्मों का जो नेगेटिव कर्म थे, अधर्म का जो घड़ा है वो कम भरता ना। तो भगवान ने ऊपर से जो आकाशवाणी होती है कि अरे तुझे पता नहीं है, तेरी ये जो बहन है, इसी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम तेरा वध करेगा। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, अब उसमें भी वो बोलते हैं चल 8वां ही मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नारद जी क्या करते हैं कि ये बताओ कि 8वां कहाँ से, ऊपर से यहाँ से 8वां कि यहाँ से 8वां, क्योंकि उसके जो कर्म थे, जो अधर्म वाले कर्म थे, उसको बढ़ाना था। उनको नहीं बढ़ाएंगे तो मैं तुमको दंड किस चीज का दूंगा, ये भी तो है ना। नहीं।
हाँ हाँ ऐसा नहीं था ऐसा। ऐसा इसलिए था कि उन्होंने कहा ठीक है तुम सब कुछ कर रहे हो, अब टेस्ट का टाइम है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम प्रेम करते हो ना, अब देखता हूँ धर्म तुम्हारा क्या, इस प्रेम से तुम्हारा प्रेम बड़ा है या तुम्हारा अधर्म बड़ा है। ये टेस्टिंग थी। उनको बताया कि ये जो तुम्हारी बहन है इसी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। अब देखते हैं कि तुम अपनी बहन से प्रेम करते हो या तुम अपने अहंकार में चूर हो। तुमने दिखा दिया कि नहीं मैं अपनी बहन से प्रेम नहीं करता, मैं तो इसको बच्चे को मार दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अगला टेस्ट लिया कि इनमें से कोई भी मार सकता है। अब देखते हैं कि तुम्हारे अंदर डर है या तुम्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा भरोसा है। उसको डर पे ज़्यादा भरोसा था, वो डर में ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उसने अधर्म किया। तो भगवान ने मौका दिया कि तुम भाई देख लो कि तुम अधर्म में अभी तुम क्या करना चाहते हो। टेस्टिंग हो रही थी। जब तक देखो आप धर्म कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम करो, जब आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से धर्म डिसाइड होगा ना। तो यहाँ पे उनको 2 मौके दिए गए, 2 रास्ते दिखाए गए कि ये एक रास्ता है कि तू प्रेम के रास्ते पर चला जा, प्रेम के रास्ते पर चला जाएगा, अपने बहन के बच्चे को आप सुरक्षित रखोगे, वो रखोगे तो उसका अलग फल मिलेगा, लेकिन नहीं रखोगे तो उसका तुम्हारा घड़ा जल्दी भर जाएगा। अब तुम क्या डिसाइड करते हो, तुम पे है। तो उसने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं इसको मारूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा तू तो अब मरेगा ही मरेगा। अगर वो ये कहता कि मैं इसको जिंदा रखूंगा बेशक मैं मर जाऊं, तो शायद वो कुछ दिन और जीता। बिल्कुल। तो वही तो हर जगह टेस्टिंग होती है। पावर देने वाले भी वही है, तो पावर छीनने वाले, खत्म करने वाले भी वही। एग्जैक्टली। लेकिन जब भी वो कोई भी चीज करते हैं, कोई भी लीला करते हैं, कोई भी आपको जैसे इस केस में आकाशवाणी करी, ये जो कुछ भी हुआ, ये इसलिए होता है कि लेट्स टेस्ट कि अभी समय आया है कि इसका नहीं आया है, कितना समय है, ये सब चीजें देखते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। वैसे हमारी लाइफ में जैसे बहुत टाइम जब हम भगवत गीता सुनाते भी रहते हैं तो कई बार हमें भी टेस्ट करते रहते हैं भगवान कि तुम्हारे अंदर जो तुम इतना बोल रहे हो तो उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर कितना चेंज आया है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब कोई हमें कुछ भी बोल के चले जाता है, स्पेशली मैं अपना बता रही हूँ कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है तो पहले तो उस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता था, बट आपके टाइम में नहीं आता। क्या करना है क्या गुस्सा कर रहा है, क्या बात है। नॉर्मली जिस बात को आप गुस्से में या गुस्सा करके या फिर गुस्से में बोल सकते हो उसको नॉर्मली भी बोल सकते हो कोई, या फिर रिएक्ट करना हर जगह जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ें समझ आ जाती है, ये भी उसमें आता है। हाँ, और आज के टाइम में जो भी चीज़ें मुझे जो मिलती है, चाहे आप लोगों के हिसाब से सुख हो चाहे दुख हो, हम उसको टेस्ट समझ के जब वो पूरा करते हैं कि अच्छा भगवान अच्छा यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, हम खुद फील करते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो वो जो परीक्षा होती है, वो जो भी उस टाइम मतलब जो सिचुएशन आई होती है वो बड़ी इजीली टैकल हो जाती है। बट अगर हम उसी को दुख समझ के वो करें कि अरे भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा, वो फीलिंग की बात है ना कि आप किस तरीके से सोचो। परीक्षा तो दोनों केस में, भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, कोई एक बंदा ऐसे भी बोलता है और वो रो रहा होता है उस टाइम में। और एक ये भी है कि अच्छा भगवान परीक्षा लेने के लिए, हाँ ठीक है। अगर जैसे मैं हूँ, अगर मुझे ये कंट्रोल करना है कि एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ और मुझे ये कंट्रोल करना है कि भगवान ने बोला कि संभाव में रहो, उससे मुझे एक चीज और समझ आई कि ज्यादा जब तुम्हारे को चोट वोट लगे तो भी क्या दुख करना है, शरीर को दुख हो रहा है ना, आत्मा को तो नहीं हो रहा है। तो जब मेरे को चोट वोट लगती है तो मैं कई बार फील करने की कोशिश करती हूँ कि शरीर ही तो है, आत्मा को थोड़ी ना हो रहा है, तो फिर मैं क्यों फील करूँ इस चीज को। तो एक बार जब मेरे पैर पे बहुत तेज लगा तो मैं हंसने लगी रोई नहीं, हंसने लगी। तो फिर मेरे को ध्यान में आया, अच्छा क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे को चोट वगैरह लगती है उससे मैं उभरूं कि नहीं, मैं ये फील करना कम करूं कि नहीं ये चोट नहीं है और मैं इस पे काबू पाना चालू करूं उन दर्दों पे। तो अब मैं हाथ ऐसे मार के और चोट लेके खुद ही तो फील करूंगी नहीं ना कि मेरे को दर्द नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा ना। मैं वैसे याद कर रही हूँ, आप वही उसमें रिप्लाई कर रहे हो मुझे कि ठीक है तुझे दुख कम कर रहे हैं तो मैं दुख दूंगा तभी तो कम होंगे तुम्हें, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो जब मेरे को चोट लगती है तब अब मैं बोलती हूँ अच्छा, तब मैं खुश हो जाती हूँ कि अच्छा आपने दे दिया दुख, वरना अपना हाथ काट के तो मैं बोल नहीं सकती ना नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। Exactly. क्योंकि हाथ काटने के लिए हिम्मत चाहिए, वो गलत काम करेगा क्यों। जो ऊपर से दुख मिले जो ऑटोमेटिकली आता है ना उसका असर ज्यादा होता है। वैसे भी जब आप खुद लेते हो ना कोई चीज तो उसका असर कम होता है। तो ऑब्वियसली लाइफ में आपकी जो कुछ हो रहा है उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। हाँ, अब जबरदस्ती करके क्या विजय प्राप्त करोगे, उसको विजय प्राप्त करना नहीं बोलते, उसको मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना बोलते हैं।
तो अब ये चीज नहीं समझ आएगी ना, लेकिन लोगों का अगर आप बताओगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो फालतू की मूर्खता है, इसमें और ये क्या है? वाला जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती। अब जो लोग जैसे मुझे बचते हैं मैं वैसे उन्हें बचता हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है कि अगर आप मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के भज रहे हो कि भगवान मुझे ये दे दे, और भगवान कहते हैं लो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, अधर्म नहीं होना चाहिए। अगर तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के भगवान से कह रहे हो कि भगवान मुझे बस अपने आप से मिला दो, तो भगवान आपसे सब कुछ छीन लेते हैं, अपने आप से मिला देते हैं। फिर आप रोने लग जाते हो, अरे मेरे में तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, भगवान ने मेरे से छीन क्यों लिया? बिकॉज आपने भगवान को मांगा है, और आप भगवान को प्राप्त तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास माया है। तो भगवान इसलिए वो माया छीन लेते हैं। तो भगवान आपको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरह से आप उनपे उनसे मांगते हो, जिस तरह से आप उनकी तरफ अप्रोच करते हो, जैसे अप्रोच करते हो, जिस तरह से आप अप्रोच करते हो वो उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है आप मंदिर के सामने नहीं बैठते, बस इधर उधर घूम रहे हो, और आप एक एथिस्ट हो तो आप ये सोचते हो कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, इससे मुझे ये मिलेगा और ये मैं करके दूंगा। इच्छा तो आपने जाहिर कर दी, अब वो इच्छा पूरी कैसे होगी? इच्छा पूरी करने वाले भगवान ही पूरी वही करते हैं। आप उनका नाम नहीं ले रहे, बट आपने इच्छा जाहिर की। नहीं, अंदर तो वही है ना, सुन तो वही रहे। राइट, तो जो इच्छा आपने जाहिर की, आप कहीं भी कुछ भी इच्छा जाहिर करो। भाई अभी जैसे हमने बात करी ना, बच्चा रोता है, माँ का नाम लेके थोड़ी रोता है, वो रोता है लेकिन माँ खुद अप्रोच करती है कि ले ले भाई। उसी तरह से भगवान का भी यही है कि तुमने इच्छा मन में जाहिर करी कि आज यार मेरा ये खाने का मन कर रहा है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे इस काम से इतना फायदा होना चाहिए। देते तो वही है, वो आपको दे देते हैं, क्योंकि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम उनका नाम लेके भज रहे हो, क्योंकि वो नाम के मोहताज नहीं। बिकॉज उन्होंने पहले पिछले श्लोक में क्या बोला था कि मैं अलौकिक हूँ, जो कर्म और मेरा जन्म ये सब अलौकिक है। तो इस तरह के केस होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आप चलते चलते जा रहे हो और कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ, या कहीं आप नदी में डूब रहे हो, या कहीं कुछ भी ऐसा होने वाला है, पता चला जहाज आपका जो है वो गिरने जा रहा है, या प्लेन क्रैश होने जा रहा है, और आप एकदम से चिल्लाते हो ओ शिट ये क्या हो रहा है, या कुछ भी आपके मन में आया कि बस किसी तरह से मैं बच जाऊं, तो बच जाऊं, तो आपने मान लिया। लेकिन वो मैसेज भेज किसको रहे हो? आपको नहीं पता आप किसको भेज रहे हो, लेकिन वो जा वहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब तो मेरे ही अधीन है, जो मांग रहे हैं सब मुझसे ही मांग रहे हैं, वो देते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है। फिर अब दूसरे लेवल पे आते हैं कि जब आप डायरेक्टली इच्छा जाहिर इस तरह से नहीं करते कि मुझे कोई बचा ले या कुछ मुझे मिल जाए, या इस तरह का नहीं होता। बिहेव किस तरह से आप कर रहे हो? आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, क्यों करते हो? ताकि आप ये देखना चाहते हो इसको दुखी देख के मुझे खुशी होगी। अगर आप इस तरह से करते हो, आपने जो किया उसी के फॉर्म में वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। कर्म में भी यही आता है कि जिस तरह से आप मुझे भजते हो, क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि आपने नाम लेके नहीं बोला, लेकिन आपने मांगा तो आपको मिला। यहाँ पे आपने उसको दुख देकर क्या मांगा? खुशी मांगी अपने लिए। तो अब अगले इसका रिजल्ट क्या होगा? भगवान रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे? आपको दुख देके किसी और को खुशी देंगे, राइट? तो ये चीज़ है कि आप जिस तरह से हम मुझे भजते हो, मैं उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप जिस तरह से लाइफ में बिहेव करते हो, जिस तरह से नेचर में कुछ भी आप मांग रहे हो, आपके मन में किसी इच्छा उत्पन्न हो रही, नेचर आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। अब वो नेचर जो है, कोई नेचर बोलता है, कोई यूनिवर्स बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई कुछ और नाम से बोलता है, कुछ निराकार बोलते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं, लेकिन सुनने वाला वही एक है जो भगवद गीता कह के गया है। वो है परब्रह्म, वही है परब्रह्म। और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिंदुओं का गॉड है, ये गॉड है। हिंदू का कुछ नहीं होता, वो गॉड है। उसने ये बात कह दी है। तुम कोई अपना रिलीजन का नाम रख लो, तुम उस गॉड को किसी भी नाम से पुकार लो, कुछ भी बोल लो, सुन वही रहा है, दे वही रहा है, कर वही रहा है। तुम्हारे होने का कारण वही है और तुम्हारे अंत का कारण भी वही है। बिल्कुल। तो ये है श्लोक